बोलो श्री आपद रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय, दुर्गे मैया की जय, सरयू मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, यमुना मैया की जय, गंगा मैया की जय, बालाजी महाराज की जय, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, प्रेतराज सरकार की जय, समाधि वाले बाबा की जय, भैरव बाबा की जय, अयोध्या धाम की जय, मथुरा वृंदावन बिहारी लाल की जय, बद्रीनाथ धाम की जय, केदारनाथ धाम की जय, गंगोत्री धाम की जय, यमुनोत्री धाम की जय, रामेश्वरम धाम की जय, हरे हरे मात पिता की जय, अपने गुरु महाराज की जय, धरती माता की जय, भारत माता की जय, सब संतन की जय, सर्वभक्तन की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जयकारा श्री राजवाड़ी का बोल प्राचीन की जय। वचन कर्म मन कपट गई, वचन कर्म मन कपट तजी, भजो राम रणधीर, जाओ न निज पर सोझ वही भयो काल बसवीर। अरे बंधु बचन सुनि चला, विभीषण आयो जहाँ, त्रैलोक विभीषण नाथ बोधरा, कार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा, इतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाए धाये बलवान, लिए उठाए बिटप अरुभूधर, कट कटाए डारहिता ऊपर,
कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करई भाल कपि एक एक बारा। मोरव न मनु तनु टरय न टार्यव, हिम गज अर्क फलन को मार्यो। तब मारुत सुत मुटिका हन्यो, पर धरनि व्याकुल ते धुन्यो। उनि उठिते मार्यो हनुमंता, गुरुमिति भूतल परव तुरंता। उनि नल नीलय अवनि पछारति, जहाँ तहाँ पटक पटक भटकारति। चले बलि मुकुटेन बड़ाई, अति भय त्रिषित न को समुहाई। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। ये भाई मैं काल मृत्यु के वश हो गया, मुझे अपना पराया नहीं सोचता, इसलिए अब तुम जाओ। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। बानरों ने जब कानों से इतना सुना, तब वो बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। रीछ बानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों के ऊपर उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे ना तो उसका मन ही मुड़ा विचलित हुआ और ना शरीर ही टाली टला। जिसे मदार के हलों को से मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वो चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। अंगदाद कपि मूर्छित, करि समेत सुग्रीव। काकदाव कपिराज कहूँ, चलाय बल देव। सुग्रीव समेत अंगदादि वानरों को मूर्छित करके फिर वो अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांख में दबा कर चला। उमा करत रघुपत नर लीला, खेल गरुण जिमय गन मीरा। भृगुट अंग जो कालहि खाई, ताय की सोहई तिल राई। जग पावन कीरत विसितारय, गाय गाय भव निध नर तारय। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, वहीं तब भोजन लागा। सुग्रीवों के मूर्छा बीती, निबुक गयो तई मृतक सपीति। काट सी दसन नासिका कान, गरजिय काट चलो दे जान।
गयो चरण गई भूमि पछारा, यति लागो उठ पुनि तहि मारा। पुनि आयव प्रभु पहि बलवाना, जयति जयति का कृपा निधाना। शिव जी कहते हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही जड़ीला कर रहे हैं, जैसे तरुण सर्पों के मुंह में मिलकर खेलता हो, जो भावों के इशारे से मात्र बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। भगवान इशारे के द्वारा जगत को पवित्र करने वाली यह कीर्त फैलाएंगे, जिसे गा गा कर मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए। कांख से नीचे गिर गए। कुंभकर्ण ने उनको मस्त मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान, प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे जिय जानी, विरागोज करि भय मन लानी। सहज वीर पुनि सहज भीम पुनि बिन सुति नासा, देखत कपि दल उपजी त्रासा। जय 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 रघुवंश मणि, धाये कपि देहु। एक ही बार तास पर छाड़न ये तरु। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी गलानी हुई और वह क्रुद्ध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही बानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा पुकार कर बानर फूह करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। अरे कुंभकर्ण रण रंग विरोधा, सन्मुख चला काल जन क्रोधा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाए, जनु टीडी गिरि गुहा समाये। कोटिन गए शरीर धन मरदा, कोटिन नीज मिलो मही गरदा। मुख नासा श्रम नहीं की बाटा, निसरि पराहि भाल कपि ठाडा। रन मद मत निशाचर तर पाव, विचुग्र सहि जन यही विधि अर पाव। मुरे सुभट सब फिरहि न फेरे, सोझ न नयन सुनहि नहीं तेरे। कुंभकर्ण कपि भोज बिदारी, गुनि आए रजनी कर धारी। देखि राम विकल कटकाई, विभु अनेक नाना विधि पाई। विभु अनेक नाना विधि आई, सुन सुग्रीव विभीषण मनुज संहारे सैन।
मैं देखूं खल बल बोले राजीव नयन। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके पास ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वो करोड़ करोड़ वानरों को एक एक साथ पकड़कर खाने लगा। वो उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हों। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मुसर डाला, करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी में की धूल में मिला दिया। पेट भरे पेट में गए हुए भालू और बानरों के ठट उसके मुख, नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे। रण में मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानव विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वो ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वो लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ रही है। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण, हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूं। कर सारंग साज कठ बाता, नरि दल दल न चले रघुनाथ। प्रथम कीन प्रभु धनुष टकोरा, रिपु बल बधिर भयउ तुनिहोरा। सत्यसंध चारे सरल काल, सर्प जन चले सपक्षल। जहाँ तहाँ चले विपुल नाराचा, लगे कटन वट विकट पिशाचा। कटहि चरण सिर भुज दंडा, बहुत कबीर हुवहि सतखंडा। घुर्म घुर्म घायल मई परही, उठ संहारे सुभट मुनि लरही। लागत बान जलद जिमिगा जही, बहुत कोट देखे कठिन सर भाजही। रुंड प्रचंड मंड बिनु धावई, धर धर मार मार धुनि गावई। तन्महु प्रभु के सायकनी, काटे बिकट पिशाच। उनि रघुबीर निसंग महु, प्रभु से सब नाराज। हाथ में सारंग धनुष और कमर में तरकस सजकर श्री रघुनाथ जी सत्य सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हुए। जहां तहां बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे। बहुत से वीरों के 100-100 टुकड़े हो जाते हैं, घायल चक्कर खा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर
संभल कर उठते और लड़ते हैं। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए गा चिल्ला रहे। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण कर लौटकर श्री रघुनाथ जी के सर्कस में घुस गए। कुंभकर्ण मन दीप विचारी हति हनुमान सागर धारी। अति भागोद महाबल वीरा यो नायक नंद गवीरा। कोप महीधर ले उपारी डर जामर कटवट भारी। आवत देख शैल प्रभु मारे शरण काट रज सम करि डारे। पुनि धनु तान को रघुनायक छाड़े अति कराल बहु कारक। तन महु कबिसिनि सरि सर जानी जनु दामिनी हनुमान समाई। सोनित स्रवत सो तन कारे जन कज्जल गिरि गिर बनारे। विकल बिलो की भाल कपि धाये बिन जबन निकट कपि आए। महानाद कर गरजा कोटि कोटि गई गीत। मही पट गए गजराज शपथ करई दस दीप। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षस की सेना का संहार कर डाला। तब वो महाबली और वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। वो क्रोध करके पर्वत उखाड़ देता है और जहां भारी भारी मानव योद्धा होते हैं वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आगे देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर देता। फिर रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा दे रहा मानो काजल के पर्वत से गिरु के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रिक्ष वानर दौड़े। वे जो ही निकट आए तो ही वो हंसा और बड़ा घोर शब्द करके गरजा। तब करोड़ों करोड़ों बानरों को पकड़कर वो गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे भाल बले मुख जूथा बिक बिलोक जिमि में बरूथा। चले भाग कपि भाल भवानी विकल पुकारत आरत बानी। यह निश्चर काल समय आए कपि कुल देश परन अब चाही। कृपा बारि धर राम खरारी पाहि पाहि प्रणनारत हारी। सकरुन बचन सुनत भगवान चले सुधारि सरासन बान। रामसेन निज पाछे घाली चले सकोह महाबलशाली। खैंचि धनुष सरसत संधाने छूटे तीर सरिस समाने। लागत सर धाव ऋषि धरा उधर डगमगत डोलित धरा।
लीन एक तैल उपाटी रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी भावा वाम बाहु गिरिधारी प्रभु बहु भुजा काटी मही पारी काटी भुजा सोसल कैसा पगन मंदर गिर जैसा उग्र बिलोकन प्रभु ही बिलोकाग्रसन चाहत मानो त्रैलोका करजे कार घोर यति धावा बदन पसारे गगन सिद्ध सुर ग्रसित पुकारे यह देखकर ऋक्ष वानरों ने झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़िए को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, बानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। वे कहने लगे, ये राक्षस दुर्भिक्ष के समान है। अब जो बानर रूपी देश में पढ़ना चाहता है, हे कृपा रूपी जल की धारण करने वाले मेघरूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ओम तदीय वस्तु गोविंद ध्यान हरि। करुणा से भरे भजन सुनते ही भगवान धनुष बाण उधार कर चले। महाबलीशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोधपूर्वक चले, आगे बढ़े। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान के, बाण छोटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वो क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वो भुजा ही काट दी। तब वो बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वो भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। भुजाओं के कट जाने पर वो दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदरांचल पहाड़। तो उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता है। वो बड़े जोर से चिघाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हाँ 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 इस प्रकार पुकारने लगे। सभय देव करुणानिधि जान्यो चवन प्रजंत सरासन तान्यो बिसिक निखर निश्चर मुख भर्यो तदपि महाबल भूमि निटर्यो। करुणा जान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना, तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों से ये समूह से भर दिया, तो भी वो महाबली पृथ्वी पर न गिरा। शरण भरा मुख
सरनि भरा मुख सन्मुख धावा काल द्रोण राजीव जन आवा तब प्रभु को विधि कर लीना धरते भिन्नता सिर दीना सो सिर पर उदसानन आगे विकल भयो जिन बन मन जागे धनि दसे धर धाव प्रचंडा तब प्रभु काट कीन जोई कंडा परे भोम जिम नभ ते भूतर हेठ दात कवि भाल निसाचर तासु तेज प्रभु बदन समाना सुर मुनि कवैया चंबव माना सुरदुंद भी बजावई हर सही अस्तुति करई सुमन बहु बर सही कर बिनती सुर सिकल सकल सिधाए ते समय देव ऋषि आए गगनों परे हरि गुण गन गाए रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए बेगी हतम खल कही मुनि गए राम समर मही शोभत भय मुख में बाण भरे हुए वो प्रभु के सामने दौड़ा मानो काल रूपी सजीव तर्कस से ही आ रहा हो तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण मार दिया और उसके सिर को धड़ से अलग अलग कर दिया वह सिर रावण के आगे जा गिरा उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मर के छूट जाने पर सर्प कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा जिससे पृथ्वी धंसी जाती थी तब प्रभु ने काटकर उसके दो टुकड़े कर दिए बानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से दो पहाड़ गिरे हुए उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और अस्तुत करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं विनती करके देवता चले गए उसी समय देवर्षि नारद आए आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत शोभित हुए संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुल बल कौशल धनी समबिंद मुख राजीव लोचन अरुण तन शोधित कनी भुज जुगल फेरत सर सरासन भाल कभी चौदिस बने कहता तुलसी कही न सक छवि शेष जय आनन घनी निश्चर अधम मला कर ताहि दीन निज धाम गिर जाते नर मंदमती जे न बजई श्री राम अतुलनीय बल वाले कौशलपति जी रणभूमि में सुशोभित हैं मुख पर पसीने की बूंदें हैं कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं शरीर पर रक्त के कण हैं दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं चारों ओर वृक्ष वानर शोभित हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते जिनके बहुत से हजार मुख हैं शिव जी कहते हैं हे गिरिजे कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था उसे भी राम जी ने अपना परम धाम दे दिया अतः वे मनुष्य
निश्चय ही मंद बुद्धि हैं जो उन श्री राम जी को नहीं भजती। दिन के अंत फिरी दो अनी, समर भई सुबटन श्रम हरि। राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा, जिमित्र ने पाए लाग अति ठाढ़ा। छी निश्चर दिन अरुराती, निज मुख कहे सुकृत जही भांति। बहु विलाप दस कंधर करई, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई। रोवहि नारी हृदय अति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाद तहि अवसर आयो, कही बहु कथा पिता समुझायो। जिय कहो काल मोर मनुसाई, अबहि बहुत का करो बड़ाई। इष्ट देव से बल रथ पायो, सो बल तात न तोहि दिखायो। यही विधि जल पथ भयो बिहाना, चहु दुआर लागे कपि नाना। हित कपि भाल काल समवीरा, उत रजनीचर अति रणधीरा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पूरे घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कली से लगाता है। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया और कहा और कहा
फिरे वीर रिपु मरयन मारा, तब धावा करि घोर चिकारा। आवत देख क्रोध जन काला, लक्ष्मण छाड़े बिसिक कराला। देख सियावत बन सम्मान, तुरत भयव खल अंतर ध्यान। विविध वेश धरि करे लड़ाई, कबहु प्रगट कबहु दुरि जाई। देखी अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रोध तब भयव यही सा। लक्ष्मण मन असमंत्र दृढ़ावा, यही पाप मैं बहुत खिलावा। सुमिर कौशलाधीश प्रताप, कर संधान कीन करि धावा। झाड़ा बाण मांझ और लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। रामानुज कहा राम कहा, यत कही झाड़ से प्राण। धन्य धन्य तब जननी, कहा अंगद हनुमान। बानों ने जाकर देखा कि वो बैठा हुआ खून और भैंस की आहुति दे रहा है। बानों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी वो जब नहीं उठा तब वो उसकी प्रशंसा करने लगे। इतने पर भी वो ना उठा। फिर उसने प्रभु लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े किए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, और पर उसे चोट ना लगी। शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता यह देखकर जब वीर लौटे, तब वो घोर चिघाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वो दुष्ट तुरंत अंतर्धान हो गया, और फिर भांत भांत के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वो कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। शत्रु को पराजित न होता देखकर बानर डरे। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं है। अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग लिया। रामानुज कहा राम कहा, यत कहे झाड़े से प्राण। धन्य धन्य तब जननी, कहा अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं? राम कहाँ है? ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा। और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके उनके नामों का उच्चारण किया।
बिन प्रयास हनुमान उठायो लंका द्वार राखी पुनि आयो सासु मरण सुनि सुनि गंधर्वा घड़ी विमान आए नभ सर्वा बरसि सुमन दुंदुभि बजावै श्री रघुनाथ विमल जस गावै जय अनंत जय जगदाधार तुम प्रभु सब देव निधि सुतार अस्तुत करि सुर सिद्ध सिधाए लक्ष्मण कृपा सिंधु पहि आए सुत बद सुना दसानन जबहि मूर्छित भयो पर्यो महि तबहि मंदोदरी रुदन कर भारी और ताड़न बहु भांति बुकारी नगर लोग सब व्याकुल सोचा सकल कहे दस कंधर पोता हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम से उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वो लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आज सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। वे फूल बरसा कर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो, हे प्रभु आपने सब देवताओं का महान विपद से उद्धार किया। देवता और सिद्ध अस्तुत करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने जो ही पुत्र वध का समाचार सुना, जो ही वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी छाती पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। तब दस कंठ विविध विधि समझाए सब नारी नसवर रूप जगत सब देखो हृदय विचारी। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का ये दृश्य रूप नासवान है, हृदय में विचार कर देखो। और नहीं ज्ञान उपदेशा रामन आपन मंद कथा शुभ पावन पर उपदेश कुशल बहु तेरे ये आचरित नर न घनेरे निशाचरानि भयव बिनसारा लगे भाल कपिचारी हूँ द्वार सुभट बोलाय कसानन बोला कन सन्मुख जाकर मन डोला सोय बही पर जाव पराई संयुग विमुख भये न भलाई निज भूल पल मय पैर बढ़ावा गेहूं तर चोरी बुझड़ी आव अच कहे मरुत बेग रत साजा बाजे सकल जिझाऊ बाजा चले पीर सब अतुलित बलि जनक जल के आंधी चली अत गुण अमित हो तहि काला गणन भुज बल गर्भ विशाल। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वो स्वयं तो नीच है पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र, दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। रात बीत गई, सवेरा हुआ। ऋक्ष वानर फिर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डावाडोल अच्छा है वो अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने भागने में भलाई नहीं है। मैंने अभी भुजाओं के बल पर पैर बढ़ाया है।
जो शत्रु चढ़ाया है उसको मैं अपने ही उत्तर दे दूंगा। ऐसा कर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ चलाया। सारे युद्धाऊ लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। उस समय आतंक अपशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं। अति गर्भ नयन सकुन यश गुण श्रवही आयुध हाथ से बट गिरत रथ ते बाजी गज चे करत भाजन साथ ते गोमाय गीत कराल कर रहो स्वान बोलहि अति घनी जन काल दूत उलूक बोलहि बचन परम भयावनी काय की संपत सगुन शुभ सपन मन विश्राम होत दोहरत मोह मत राम जुगो रति गाम। अत्यंत गर्व के कारण वो शकुन विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी रथ छोड़कर दिखाते हुए भाग जाते हैं। चार गीध कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं, उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों, मृत्यु का संदेशा सुना रहे हैं। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के बस हो रहा है, राम विमुख है और राम सब है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति शकुन की चित्त की शांति हो सकती है? और विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान राम यतन से जानकी बचो आपने नाम। रामचंद्र भगवान लीला को जय श्यामल कोमलांगम सीता समारो विद्वामुभागम कांडो महासा जगजार चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमौख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं तुषारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मम नमामि चैतं नमामि। त्रिवर्धामं जगवदेयं कलिवल्लभानं जानिनं गजरे सकलगुणनिधानं हरामुदीतं वद्यवृद्धं वदतं माम्। मन्त्रहीनं धियाहीनं भक्तिहीनं तमादिवा परिपूर्णं करोतु। रामचंद्र भगवान की जय।
बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो कार्तिक भगवान की जय। बोलो दुर्गे मैया की जय। बोलो काली मैया की जय। बोलो सरस्वती मैया की जय। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो सरयू मैया की जय। बोलो यमुना मैया की जय। बालाजी महाराज की जय। पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। प्रेतराज सरकार की जय। समाधि वाले बाबा की जय। भैरव बाबा की जय। अयोध्या धाम की जय। मथुरा वृंदावन बिहारी लाल की जय। रामेश्वरम धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। केदारनाथ धाम की जय। गंगोत्री धाम की जय। यमुनोत्री धाम की जय। अपनी अपनी माता पिता की जय। अपनी अपनी गुरु महाराज की जय। धरती माता की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जयकारा शेरा वाली दा कौन सा चेत्रवाद की ओम। Kachi bana